हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह इसका यूज़ होगा। अच्छा, एक होता है इक्वलिटी या इक्वेशन, लाइक 2 इज इक्वल टू 2, या फिर x इक्वल टू y। और एक होता है इनइक्वलिटी, लाइक ये क्या लिखा है, जिधर दो एरो हैं वो बड़ा होता है, x इज ग्रेटर देन y। ये क्या लिखा है, u इज लेस देन v। क्यों भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, u इज लेस देन v। लाइक ये लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। लिखते चलो साथ में, x इज ग्रेटर देन 2 एंड, यहां पे एंड इंपॉर्टेंट है, एंड लेस देन 3। क्लियर है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो कहां पे एंड आ रहा है और कहां पे और आ रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल इसी का है, जहां पे और आएगा वहां पे हम यूनियन लेते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है, मिलाना, ऐड करना है। क्यों भाई, रीयूनियन जैसे चीजों को मिलाया जाता है। और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, जो दोनों में कॉमन है वो लिया जाता है। तो और मतलब यूनियन और एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर है यहां तक बात? ये क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। और का मतलब होता है दोनों में से एक ही सेंटेंस ट्रू होगा। जैसे कि यार निमसेट का क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन में कितना चाहिए, 60%। 60% ज्यादा होगा नहीं चलेगा, 80% में नहीं दे पाओगे। ग्रेटर देन, क्या ये बात सही है? निमसेट के लिए ग्रेजुएशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% होना चाहिए। क्लियर है ना? अगर मान लो इसमें दोनों मिला दें, मतलब ऐसे स्टूडेंट एग्जाम देंगे जिनके ग्रेजुएशन में 60% नंबर भी आए हों और 60% से ज्यादा भी आए हों, तो कोई क्या एग्जाम दे पाएगा? कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है ऐसे ग्रेजुएशन में 60% भी आए हों और 60% से ज्यादा भी आए हों? सोचो यार, नहीं हो सकता ऐसे। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं यार हो सकता है कुछ हो। दिमाग रखो अपने शरीर के अंदर ही रखो, दिमाग बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर ये क्राइटेरिया इस साल से लगा दिया जाएगा तो क्या हो, मान लो ग्रेटर देन, आई थिंक समझ गए बात। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस ये बताओ जरा, क्या ये स्टेटमेंट सही है, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। ट्रू सर। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। 3 2 से बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है। दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और का मतलब यही है, या तो 60% आए हो तुम्हारे या 60% ज्यादा आए हो, दोनों ही केस में तुम एग्जाम दे सकते हो। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों में से एक ही चीज होगी। 3 2 से बड़ा तो है ना, इक्वल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो दिस इज ट्रू।
ये सच है कि झूठ है? ट्रू है कि फॉल्स है? 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जवाब दो सभी लोग। ट्रू ट्रू है सर। ट्रू है। 3 3 के बराबर तो है ना, 3 3 से बड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसे केस में हमेशा एक ही चीज ट्रू होगी। क्लियर है बात एवरीवन? तो सारा खेल इस और एंड का है। जहां पे और आएगा वहां पे क्या लेंगे हम? यूनियन लेंगे, और जहां पे एंड आएगा वहां क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है यहां तक बात? अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, इनइक्वलिटी पे। इनइक्वलिटी में बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और कब है, ये बात बताओ। x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव कब होगा, किस x के लिए होगा, या लेस देन 0 ही पूछ सकता है। क्लियर है? तो इसके लिए x की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आज डील करने वाले हम लोग। तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, आई होप ये बात सबको पता होगी। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है बात? तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो बताओ ये क्या हो सकता है? ये भी पॉजिटिव हो एंड ये भी पॉजिटिव हो, तो क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा? बोलो। या फिर और ये भी नेगेटिव हो एंड ये भी नेगेटिव हो। यार एंड और का एप्लीकेशन समझ रहे हो ना? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। सॉरी, दिस इज नेगेटिव। बोलो। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। करते चलो साथ में। तो x माइनस 1 पॉजिटिव है एंड x माइनस 2 भी पॉजिटिव है, या फिर x माइनस 1 नेगेटिव हो एंड x माइनस 2 भी नेगेटिव हो। चेक करो। क्लियर है बात? अच्छा, यहां से हम ये बोल सकते हैं x 1 से बड़ा है एंड x 2 से बड़ा है। यहां से क्या बोलें बताओ? x 1 से छोटा है एंड x 2 से छोटा है। क्लियर है बात? बनाओ इतना, साथ में करते रहो भाई, पेन चलता रहना चाहिए नॉन स्टॉप। अच्छा, एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। 1 से बड़ा एंड 2 से बड़ा। एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। इन दोनों में कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा? कॉमन। कोई नंबर ऐसा बताओ जो 1 से भी बड़ा हो एंड 2 से भी बड़ा हो। 3। कोई भी नंबर अगर पूछा जाए 1 से ही बड़ा एंड 2 से ही बड़ा, तो क्या बताओगे? 3। और उसका तरीका ये होता है, नंबर लाइन में प्लॉट कर लो। ये 1 से बड़ा हो गया, ये 2 से बड़ा हो गया, और जहां एक के ऊपर एक कॉमन लाइंस आ रही वही तो कॉमन होगा भाई। तो x 2 से बड़ा, क्या एग्री हो? x क्या हो जाएगा? 2 से बड़ा। और वैसे भी कॉमन सेंस यूज करो, तो कोई नंबर 1 से बड़ा है, कोई नंबर एंड 2 से बड़ा है, तो आपस में कॉमन क्या आएगा? 2 से बड़ा। अब यही चीज यहां पे देखो, 1 से छोटा एंड 2 से छोटा, 1 से छोटा एंड 2 से छोटा। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 1 से भी छोटा हो एंड 2 से भी छोटा हो। 0। बना ले इसको। 1 से छोटा, 2 से छोटा, तो कॉमन क्या आ रहा है? 1 से छोटा।
और बीच में लगा है और, बीच में क्या लगा है, और मतलब क्या होता है, यूनियन। तो देखो इफेक्टिवली आंसर क्या आ रहा है, 1 से छोटा या फिर और यूनियन, यार 1 से छोटा, ये इंटरसेक्शन आ गया, और ये क्या आ रहा है, 2 से बड़ा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। या तो x 1 से छोटा हो जाए या फिर x 2 से बड़ा हो जाए। चेक करो सभी लोग, या तो x 1 से छोटा हो जाए या फिर x 2 से बड़ा हो जाए। इतना नोट करो एवरीवन। हाँ भाई, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हम लोग ब्रैकेट समझेंगे। हाँ भाई, स्टार्ट करें। आई होप सबने नोट कर लिया है, कर लिया नोट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल लिखा है x, इसको क्या बोलेंगे, लाइज बिटवीन 1 and 2। एंड पे एम्फसाइज करना, एंड पे जोर देना है। या इसको क्या बोल रहे हैं, x 1 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है। क्या एग्री हो? लेकिन 1 और 2 के इक्वल नहीं है, तो इसको ब्रैकेट में कुछ ऐसे बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट बना लो, या काफ़ी कम जगह, ऐसा हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 1 और 2 एक्सक्लूडेड है तो उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट बने होते हैं। लिखते चलो साथ में, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट बना है, ठीक है। अगर 1 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 2 के इक्वल भी हो सकता है, तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से बन जाता है 1, 2। ठीक। तो अगर 1 और 2 के इक्वल नहीं है, मतलब 1 और 2 एक्सक्लूडेड हैं, तो राउंड ब्रैकेट या उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट। 1 के इक्वल है, 2 के भी इक्वल है, तो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। वन से बड़ा है, 1 के इक्वल नहीं है, बट 2 के इक्वल है, तो 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। अब बताओ कैसे लिखें, 1 के इक्वल है बट 2 के बराबर नहीं है। 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट बना ले, 2 के इक्वल नहीं है तो राउंड ब्रैकेट बना ले। क्लियर है बात? अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट, 2 पे उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? 2 एक्सक्लूड हो गया। एग्री हो सारे लोग? ठीक है भाई। अब लाइक सपोज कर लो लिखा है x इज लेस देन 1। सिर्फ क्या लिखा है, x इज लेस देन 1, तो 1 से छोटा कोई नंबर बताओ। 0, -1, -2, -100, -1,00,000, -100 करोड़, कुछ भी हो सकता है 1 से छोटा। क्लियर है? लिख रहे हो ना साथ में? तो 1 से छोटा -∞ तक कुछ भी हो सकता है। 1 से छोटा से बोला गया है तो फिर कोई लिमिट नहीं, तुम -∞ तक कोई भी नंबर ले सकते हो। तो अगर इसको ब्रैकेट में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे -∞ से 1। अब सपोज कर लो लिखा है x इज ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा कोई नंबर बताओ। 3, 4, 5, 100, 1,00,000, 100 करोड़, 1,000 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो 2 से बड़ा नंबर इनफाइनाइट तक हो सकता है। 2 से बड़ा नंबर कहां तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक। तो इसको ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे 2 to ∞। अब ये बताओ इसको कैसे लिखें? लेस देन
लेस देन और पे जोर देना है, वरना मुंह में ही बोल देते हैं लोग, लेस देन और इक्वल टू 3। तो लेस देन 3 कोई भी नंबर हो सकता है, कहां तक? क्या अपनी तरफ से हम ये मान लें, क्योंकि जितना दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिर कोई भी चॉइस हो सकती है, मतलब -∞ से 3। बोलो, क्लियर है बात? फोर या 4 से बड़ा, 4 या 4 से बड़ा, बताओ 4 से बड़ा कहां तक जाएगा? 4 से बड़ा इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसको कैसे लिख लें? स्क्वायर ब्रैकेट 4 और प्लस माइनस इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड होते हैं। प्लस माइनस इन्फिनिटी आर नॉट रियल नंबर, तो उसको हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। और अगर अलग अलग नंबर दे रखे हैं, डिस्क्रीट नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3, लाइक ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो इनको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं 2, 1, 2, 3। अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3। क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया ब्रैकेट में। ये नोट कर लिया सबने। अब देखो, इनइक्वलिटी सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, 1 बाय 1 देखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। हेड डालो रूल्स। पहला रूल, ध्यान रखना, इनइक्वलिटी जो चैप्टर अभी हम लोग एज ऑफ नाउ पढ़ रहे हैं, उसमें किसी भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कब लेस देन और इक्वल टू 0 है, राइट हैंड साइड 0 ही होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। अगर उधर कुछ है लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाके 0 बना लेंगे। तो बेसिकली इनइक्वलिटी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है? साइन मैथ्स में 2 ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो एक्सप्रेशन का साइन क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उस बारे में हम लोग यहां पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो एक ये इनइक्वलिटी हमें सॉल्व करनी है, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वलिटी हमें सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट रूल होता है जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको फैक्टराइज करना। पहला रूल क्या होगा? इसको फैक्टराइज करना। तो लिखते चलो जरा, फैक्टराइज गिवन एक्सप्रेशन ऑफ इनइक्वलिटी ठीक है। गिवन एक्सप्रेशन ऑफ इनइक्वलिटी को फैक्टराइज करना, ये पहला रूल है। क्या तुम लोगों को x² - 5x + 6 इसको फैक्टराइज कर पाओगे? x - 3 x - 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर है यहां तक? तो फर्स्ट रूल हो गया फैक्टराइज करना, ऑलरेडी फैक्टराइज है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सेकेंड रूल, मान लो फैक्टराइज है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट रूल है। फैक्टराइज ऑलरेडी है या हमने फैक्टराइज कर लिया, और यहां पे देखो x का कोफिशिएंट क्या +1 आ रहा है, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? +1, और यहां x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यहां पे देखो +1 है और यहां क्या है? -1। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन
कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी आगे इनइक्वलिटी में हम फर्दर बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि यहां पे देख रहे हो x का कोएफिशिएंट +1 है और यहां क्या है -1, इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो करना यह है, यहां से एक माइनस साइन कॉमन ले लो, ये तो x -4 ही हो जाएगा, इससे एक माइनस साइन कॉमन लो तो ये x -2 लेस देन 0। क्लियर है बात? माइनस टाइम्स x -4 x -2 लेस देन 0। अब यहां भी x का कोएफिशिएंट +1 हो गया और यहां भी x का कोएफिशिएंट +1 हो गया। ठीक है भाई, इतना नोट करो। और अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या ये ट्रू है? क्या क्या खाते हो यार? ये ट्रू है कि फॉल्स है? फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ भी दो, दुनिया का कुछ भी काम करोगे दिमाग तो लगेगा ना। अच्छा, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है इसमें दिमाग ना लगे? सो के पैसे नहीं कमा पाओगे। हाँ भाई, कोई ऐसा काम है इसमें दिमाग, मतलब भीख मांगने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हो ना, जो भीख मांगते हैं वो भी दिमाग लगाते हैं। कहाँ ज़्यादा चांसेस हैं भीख मिलने के? ठीक है। 3 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर। कि फॉल्स है? मुंह में जो आया बोल दो, बस कुछ जा तो रहा नहीं है, जो मुंह में आए बोल दो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। माइनस से जरा मल्टीप्लाई करो, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, सोच के बोलना, मुंह मत खोल देना ऐसे। क्या इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई? कौन बड़ा है कौन छोटा है? माइनस से मल्टीप्लाई करो उसको दोनों साइड, कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या इनइक्वलिटी रिवर्स हो रही है? बोलो। कौन बड़ा है कौन छोटा है? भाई बड़ा है ना, थोड़ा खर्चा कर लो यार। दिमाग बचा के कुछ ऊपर ले जाना है। 5 बड़ा है ना -3 से, माइनस से मल्टीप्लाई करो। बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या इनइक्वलिटी में माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे बार बार इनइक्वलिटी रिवर्स हो रही है? तो यहां पे लिखना है व्हेन वी मल्टीप्लाई both side when we multiply both side of an inequality by minus sign, इनइक्वलिटी विल रिवर्स। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे क्या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लेस देन 0 है, इधर हो जाएगा ग्रेटर देन 0। सिंपल। और फर्स्ट और सेकेंड रूल कंडीशनल है, हो सकता है ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में दे ही रखा हो सकता है x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो ही ना। ये तब होंगे जब ऐसा होगा। ठीक है। थर्ड रूल
जो है वो जरूरी है, वही मेथड है एक्चुअली में इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। तो क्या इतना नोट कर लिया सबने? ठीक है, हटा दें, साथ में करो एग्जैक्टली। सपोज कर लो फैक्टराइज हो गया, ध्यान से देखो ये फैक्टराइज है, x के सारे कोएफिशिएंट देखो जरा, 1 1 1 2, क्या सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहे हैं? अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं सबको जीरो करो, इसको जीरो करो, x निकालो जरा, इसको जीरो करके x निकालो, क्या आएगा 2, इसको जीरो करो, x निकालो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, x निकालो। क्लियर है बात? तो फर्स्ट और सेकेंड रूल ऑलरेडी स्टैब्लिश है यहां पे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सारे फैक्टर्स को जीरो करके। तो क्या रूल है, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x for which these factors become zero। x की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके लिए ये फैक्टर्स जीरो हो जाते। क्या इस बात पे एग्री हो सब लोग? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है प्लॉट, साथ में करो, प्लॉट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। इन नंबर्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, -1, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। तो इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लिया। क्लियर है यहां तक बात? अब क्या करेंगे इसके बाद, अब देखो, हाँ भाई इतना कर लिया सबने, बना लिया। ये नंबर लाइन कई पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 से बड़ा, 2 से 3/2, 3/2 से 0, 0 से -1, -1 से छोटा। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसमें काफ़ी लोग दिमाग लगाते हैं और पता नहीं, एक चीज़ शुरू से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितनी बार भी हम इनइक्वालिटी पढ़ा दें, काफ़ी बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो यहीं से आंसर लिख देते हैं, वो बनाते ही नहीं है। पता नहीं इसका रीज़न आज तक नहीं समझ में आया। तो इनइक्वालिटी जब भी सॉल्व करनी है ये डायग्राम बना के सॉल्व करनी है, डायरेक्ट ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि यहीं से सीधा आंसर लिख दिया। 100% यही प्रोसेस फॉलो करना है। सारे फैक्टर जीरो करो, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करो। ठीक है, ये इसका राइट मोस्ट पार्ट है। सबसे राइट में क्या है, 2 से बड़ा। तो राइट मोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन is always positive। इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर तुमने सारे रूल्स फॉलो करें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बताया जा रहा है वैसा करते जाना है। राइट मोस्ट पार्ट ऑफ नंबर लाइन हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके पहले ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ये करते जाना है।
तो राइट मोस्ट पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव है, एंड बिफोर दैट there will be alternate negative and positive signs are there. उसके पहले क्या आ जाएंगे? नेगेटिव पॉजिटिव साइन ऑल्टरनेटिवली आते जाएंगे। तो राइट मोस्ट पार्ट अगर हमने तीनों रूल, स्पेशली फर्स्ट सेकेंड रूल फॉलो करे हैं, तो सारे फैक्टर्स को जीरो करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, राइट मोस्ट पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके पहले ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव जहां तक आता जाए। अब बहुत ध्यान से देखो, हाँ भाई सब लोग सुन रहे हो, ये एक्सप्रेशन हमसे क्या बोला गया, कैसा चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। जरा यहां पे देखो कब पॉजिटिव आ रहा है? 2 से बड़ा, 0 से 3/2, -1 से छोटा। कब पॉजिटिव आ रहा है? -1 से छोटा, या फिर 0 से 3/2, या फिर अच्छा बीच में हमेशा नंबर लाइन में और आएगा, एंड आ ही नहीं सकता। फोकस करो सारी चीजों पे। -1 से छोटा, 0 से 3/2 में पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव कहां आ रहा है? 2 से बड़ा। इक्वल टू 0 में चाहिए नहीं, तो अब ये हो जाएगा। अब जरा बताओ -1 से छोटा कहां तक जाएगा? -1 से छोटा माइनस इनफिनिटी तक। यूनियन 0 से कहां तक? 3/2। यूनियन 2 से बड़ा कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। दैट्स इट। नोट करो इतना। हाँ भाई नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल हो, लाइक जैसे gx है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। लिखते चलो साथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x अपॉन x माइनस 2 लिखा है, तो सबसे पहला काम करो x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? बट ध्यान से देखो कहां कंफ्यूजन होता है। सपोज कर लो हमें सॉल्व करना है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सुनना बहुत अच्छे से, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सबसे पहला काम करोगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्या करें बताओ? x क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहला काम, ठीक है। अब बताओ ये फैक्टराइज है ना, इससे ज्यादा क्या फैक्टराइज होगा? ऑलरेडी फैक्टराइज है, x के कोफिशिएंट कैसे हैं? पॉजिटिव है। तो अब क्या करा जाता है? थर्ड स्टेप, जितने फैक्टर हैं सबको 0 करो, इसको 0 करो, x क्या आया? 1। इसको 0 करो, x क्या आया? 2। तो यहां पे प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि पहले तो बताया इसको 0 नहीं करना है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि इसको 0 करो। तो ठीक है, आंसर में 2 नहीं होगा, लेकिन प्लॉट हम 2 को भी करेंगे, चाहे न्यूमरेटर का फैक्टर हो चाहे डिनोमिनेटर का फैक्टर हो, सबको 0 करके नंबर लाइन पे प्लॉट करा जाता है। तो ऊपर वाले को 0 करा, x क्या आया बोलो? 1। नीचे डिनोमिनेटर को 0 करो, x क्या आएगा? 2। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करो, 1 2। ठीक है। राइट मोस्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। 3 ही पार्ट है। हमें चाहिए कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे आ रहा है देखो जरा, 1 से छोटा हो, या फिर क्या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो? -1 से छोटा कहां तक जाएगा? -∞ तक। और मतलब यूनियन 2 से बड़ा जरा बताओ कहां तक जाएगा? +∞ तक। ठीक है भाई, एग्रीड एवरीवन?
सुनना अच्छे से, थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर करके चेक कर रहे हैं हम लोग। ये सेकेंड क्वेश्चन है, जरा ये बताओ, x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टराइज है ऑलरेडी, x के कोफिशिएंट कैसे हैं 1 1 पॉजिटिव है। थर्ड स्टेप लगाएंगे, लेकिन थर्ड स्टेप लगाने से पहले डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x2 नहीं होना चाहिए। क्या इस बात पे एग्री हो? और यहां पे देखो 2 को इंक्लूड भी नहीं करा, नहीं करा है ना। क्या करें, दोनों फैक्टर्स को 0 करें, जरा करो दोनों फैक्टर को 0। x क्या आ रहा है, ऊपर वाले को 0 करने पे 1, नीचे वाले के लिए 2। नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं 1 2, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव जरा बताओ कहां आ रहा है, क्या एग्री हो? 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 2 तो भूल ही जाओ, डोमेन के बियॉन्ड तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साथ में इक्वल टू 0 है, जरा बताओ ये चीज 0 कब आएगी, जब x को क्या रख दें 1, तो 0 आ जाएगा, तो 1 पे इक्वलिटी आ जाएगी। 1 पे इक्वलिटी आ रही है, 2 पे इक्वलिटी नहीं आ रही। क्लियर है बात? हाँ भाई ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज एक इक्वेशन दे रखी है, करो साथ में करो। इक्वेशन में अगर ऐसी लिखी है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रहे हो ना? fx को kx से, gx को hx से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। इनइक्वलिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा जाता है। तो पॉइंट यह है कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई एनी इनइक्वलिटी। कभी भी किसी इनइक्वलिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना है इक्वेशन की तरह से। क्या करना होगा, एक साइड लाओ, क्लियर है? एक साइड लाएंगे, उधर 0 बनाएंगे, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। नोट कर रहे हो सभी लोग? तो सेकेंड मिस्टेक स्टूडेंट यहां पे करते हैं कि इनइक्वलिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आई होप अब ये काम नहीं करोगे, बोलो। तो नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एनी इनइक्वलिटी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो, हटा दें ये। बहुत ध्यान सुनना। सपोज लिखा है 2x ग्रेटर देन 0। क्या लिखा है? 2x ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0। रीजन समझो, बहुत बेसिक बातें हैं और मेरा बार बार ये बोलना है कि यार बहुत छोटी बातों पे फोकस करो, ठीक है? बोले इसके पीछे रीजन क्या है? काफी लोग बोलते हैं यार 2 उधर ले जाओ, उधर 0 है, तो 0/2 क्या हो जाएगा? 0। क्या इस बात पे एग्री हो? लेकिन अभी हमने क्या लिखा है? क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये उधर ले जाना है, इट मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रीजन क्या है इसका? एक्चुअल रीजन ये है, ध्यान सुनो, बिल्कुल बेसिक रीजन है
क्या 2 पॉजिटिव होता है? सबको पता है क्या 2 पॉजिटिव होता है? सोच लो यार, कुछ और ना निकल आया कहीं, हैं? क्यों? 2 पॉजिटिव ही होता है ना? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट यार, क्लास 4th का कंसेप्ट है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव, चल रहा है ना दिमाग? तो ये पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। बोलो भाई, क्या इस बात पे एग्री हो? 3y लेस देन 0, सोचो 3y लेस देन 0, 3 कैसा है? प्रोडक्ट हमें चाहिए कैसा? नेगेटिव, तो y कैसा होना चाहिए? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? इट मींस अगर किसी इनइक्वलिटी में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, इफ देयर इज अ फैक्टर इन एन inequality which is always positive, कोई इनइक्वलिटी में ऐसा फैक्टर है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, लाइक जैसे देख रहा हूं ना 2, और ये सारे के सारे रूल तभी वैलिड हैं जब इधर 0 होगा। पहला रूल यही है कि राइट हैंड साइड 0 ही होना चाहिए, तभी ये सब कुछ एप्लीकेबल है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 2 पॉजिटिव है तो 2 को हटा दिया ना, 3 को भी हटा दिया। तो इफ देयर इज एनी फैक्टर इन एन इनइक्वलिटी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमूव दैट फैक्टर विदाउट एनी चेंज। उस फैक्टर को रिमूव कर दो विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के उस फैक्टर को क्या कर सकते हैं हम? रिमूव कर सकते हैं। क्या इस पॉइंट पे एग्री हो? फैक्टर होना चाहिए, अब ऐसा ना हो, ये लिखा है, काफी लोग बहुत होशियार होते हैं, कहेंगे कि 2 पॉजिटिव है, 2 को हटा दो। क्यों? ये 2 फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या होता है? जो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। यहां 2 को नहीं हटा सकते। क्लियर है बात? हाँ भाई, इतनी ये पॉइंट क्लियर है ना? तो अगर किसी इनइक्वलिटी में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। एग्रीड? अब एक पॉइंट है, नोट करो, और यार काफी लोग पढ़ चुके हैं, सुन लो 10 सेकेंड। देखो, रिवीजन, काफी बच्चों का ये डाउट रहता है रिवीजन कैसे करें, उसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। यहां कई सारे टॉपिक हैं जो मल्टीपल टाइम्स कराएंगे, और उससे तुम्हारा ही काम बहुत रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फोकस करना, ये मत सोचना ये आता है ये नहीं आता है, बार बार पढ़ो उस चीज को, तब जाके ऑब्जेक्टिव पेपर में, जो कि मेनली स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तब वो चीजें हो पाती, मतलब वो चीजें तुम्हारे रिफ्लेक्स में आ जाए। मतलब रात में 3 बजे कोई उठा के भी पूछ लेगी यार इसका आंसर क्या होता है, तो मैं सोचना नहीं पड़े। समझ रहे हो? वो बिल्कुल तुम्हारे टिप पे होगा। वैसे तुम लोग वैसे भी नहीं सोचते हो, ऐसे ही बोल देते हो। क्यों? तुम लोगों की बात ही अलग है। हाँ भाई, अब देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात है a 0 नहीं होना चाहिए, x² कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। एक होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे एक केस बनता है, इफ अगर a पॉजिटिव है एंड, अब एंड को इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। याद रखना इस चीज को, क्वाड्रेटिक में प्रूफ कराएंगे, और जो लोग क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रूफ करा भी चुके हैं हम इसको।
ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्सप्रेशन कैसा आता है? ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर किसी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन कैसा आता है? ऑलवेज पॉजिटिव। मान लो इसको। काफी लोग इसमें दिमाग लगा रहे होंगे, यार ये कैसे? मत लगाओ दिमाग। क्या करेंगे? मान लेंगे। जैसे 2 + 2 क्या होता है? मान लिया था कि दिमाग लगाया था उसमें? आर्गुमेंट करा था क्लास में? करा था आर्गुमेंट? क्यों होता है? भगा दिए जाते स्कूल से। मान लिया इसको, ए पॉजिटिव है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है बात एवरीवन? इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो और लिखो। मैथ्स लिखने से आएगी, मैथ्स देखने से नहीं आएगी। दोनों काम होने चाहिए। ये एक्सप्रेशन बहुत बार आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जरा कंपेयर कराओ उसको। इसका ए क्या आ रहा है बताओ? 1। बी क्या आ रहा है? सी क्या आ रहा है? क्या इसका ए बी सी 1 आ रहा है? सबको बोलो। ए 1 है विच इज पॉजिटिव। डी जरा निकालो उसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या इसका डी नेगेटिव है? बोलो। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई पूछे यार ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें बताया गया है। क्या बताया गया है? कि अगर ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन कैसा होता है? और कोई पूछे कि यार ऐसा क्यों होता है, तो बोल दो आई डोंट नो, हमें नहीं पता। ठीक है भाई, इतना काफी है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा एक और कॉमन एक्सप्रेशन है जो बार बार दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जरा कंपेयर कराओ। ए क्या आ रहा है? बी क्या आ रहा है? सी क्या आ रहा है? अच्छा, इसका ए की वैल्यू बताओ जरा। इसके ए क्या आ रहा है? 1। क्या ए पॉजिटिव है? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए इज 1, सी इज 1। अगेन -3 आ गया, नेगेटिव है। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव तो एक्सप्रेशन ऑलवेज फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? अच्छा, पहला रूल क्या था? कोई भी एक्सप्रेशन उसको फैक्टराइज करना। काफी बार कुछ क्वाड्रेटिक ऐसी बनेंगी जो फैक्टराइज नहीं होंगी। और उसके पीछे का रीजन है, ध्यान सुनो। बी स्क्वायर से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 4ac। बी स्क्वायर से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 4ac। अगर यार सारी वैल्यूज कंपेयर कराओ, a1 b2 c5, अगर रिलेटिवली c बड़ा है, या सारी वैल्यू से रिलेटिवली c बड़ा आ रहा है, बी स्क्वायर से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 4ac। तो a या c में से अगर रिलेटिवली बड़ा है तो यार बी स्क्वायर से 4ac सब्ट्रैक्ट होगा तो उसके नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ए और सी बड़ा होता जाएगा उतना इसके नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ऐसे केस में जैसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या करो? डी निकाल लो। डी जरा देखो, बी स्क्वायर 4 ए इज 1 सी इज 5। तो ये एक्सप्रेशन भी कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। और ये सब एक्सपीरियंस से धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, कई बार क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पाएगी तो क्या चेक कर लो? डी चेक कर लो।
इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो एक्सप्रेशन कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सप्रेशन बहुत बार दिखने वाला है। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी रूल क्या लिखा था? अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, फैक्टर है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? अब तो याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या इसको रिमूव कर सकते हैं हम विदाउट एनी चेंज? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, मतलब एक्स टू से छोटा। सिंपल। एक्स टू से छोटा मतलब कहां तक? चेक करो एवरीवन। ठीक है भाई। अब 3-4 एग्जांपल्स देखते हैं। और ये सब चीजें यार एक तरह का टूल है, मतलब इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी कि हम 500 क्वेश्चन लगा लें इनइक्वलिटी के। बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। मतलब जैसे ऐड करना, सबट्रैक्ट करना सीखा था कभी? बोलो भाई, सीखा था? ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो क्या दुनिया के सारे नंबर ऐड करके देख लिए थे? ऐसा तो नहीं करा होगा ना? क्यों भाई? वो तो एक प्रैक्टिस में चलता ही आ रहा है, बचपन से चल रहा है, ऐड कर ही रहे होगे। तो उसी तरह से ये भी है, इसका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। ये इन बिटवीन सॉल्विंग चीजें यूज होंगी। तो 4-5 एग्जाम्पल करते हैं, वही दोबारा से कर लो, इतना इनफ है इसमें। जरा करो साथ में। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सारी बातें सुनना, नहीं सुनोगे तो बहुत बड़ी बड़ी सिली मिस्टेक्स करके आओगे एग्जाम में। इनइक्वलिटी का पहला रूल है इधर जीरो बनाना। इनइक्वलिटी में हम सिर्फ एक्सप्रेशन का साइन जानते हैं, वैल्यू नहीं जानते हैं। जैसे कि मान लो यार, फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमसे एक पूछा जाए कि यार तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तुमने बोला सैलरी यार जो भी हो कम से कम क्या हो, पॉजिटिव तो हुई। क्यों भाई? तो बोलेगा नहीं ठीक है तो 1 रुपए ले लो। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 रुपए भी पॉजिटिव है और 1 करोड़ भी पॉजिटिव है, तो यहां पे वैल्यू मैटर नहीं कर रही। तुम ये तो नहीं बोलोगे ना सैलरी पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, ऐसा ना हो हमसे लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? तो अगर तुम ऐसा बोलते हो तो वैल्यू मैटर नहीं करेगी ना। वो 1 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो यहां वैल्यू मैटर नहीं करती, यहां पे क्या मैटर करता है? साइन। वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इधर जीरो ही होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। दूसरी बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्या इस बात पे एग्री हो? हमें इसको इस साइड लाना है, फिर फर्दर सॉल्व करना है। क्या यहां पे एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करो साथ में। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। 2x स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा, -7 -2 -9, और ऑब्वियसली जो भी सॉल्विंग करी जा रही है x रियल के लिए ही करी जा रही है। अब यहां पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बेसिक से पॉइंट है, सुनना बात को ध्यान से। बोले अच्छा, सेकेंड रूल क्या लिखा था? x का कोफिशिएंट फैक्टराइजेशन के बाद पॉजिटिव होना चाहिए। उसी में एक रूल है, यहां पे देखो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर। x की हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है? एक्स स्क्वायर। उसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी x की हाईएस्ट पावर हो
उसका कोफिशिएंट भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक माइनस साइन कॉमन लो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्या एग्री हो, बोलो। अगर ऊपर देखो तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या पॉजिटिव होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव। उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या ये ऑलवेज 1 या 1 से बड़ा है। तो पहले तो डिनोमिनेटर को देखो, मेरा कहना है डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको रिमूव कर दो विदाउट एनी चेंज। बोलो, क्या इस बात पे एग्री हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, रिमूव कर दो विदाउट एनी चेंज। ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और 0 का स्क्वायर 0। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव आता है, और हर जगह ऐसा जरूरी नहीं कि सॉल्व करा ही जाए। क्लियर है यहां तक बात एवरीवन। तो यहां पे नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब जरा देखो साथ में, सबसे पहला रूल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक माइनस साइन कॉमन ले लें, बोलो। नीचे से एक माइनस साइन कॉमन लो, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ठीक है भाई। इनइक्वलिटी का फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है, फैक्टराइज करना। क्या ये दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे, बोलो। क्या इतना सही करा है, चेक करो। हाँ भाई देख लो, इतना सही है। अच्छा इसको देख के कुछ रियलाइज हो रहा है, अभी बताया था, क्वाड्रेटिक से कंपेयर कराओ। ए क्या आ रहा है, बी क्या आ रहा है, व्हाट इज सी, बहुत बड़ा है यार, क्यों, सी तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, तो डी आएगा। श्योरली ये नेगेटिव आएगा, क्यों भाई। तो क्या ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका ए 1 है, डी नेगेटिव है, तो क्या ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। और ये एक्सप्रेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या करें, अगर कोई फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या किया जाता है, रिमूव कर देते हैं विदाउट एनी चेंज।
अब क्या करते हैं, थर्ड रूल, दोनों फैक्टर्स को जीरो करो, x की वैल्यू क्या है 3 और -3, इधर -3, इधर 3, इधर ऑलवेज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमें चाहिए कैसा, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहां दिख रहा है, काफी लोग इसमें भी डाउट में रहते हैं यार, -3 से छोटा तो नेगेटिव होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें x का साइन नहीं बताना है, हमें इस एक्सप्रेशन का साइन बताना है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो अब आई होप अब कहीं पे अगर हम इनइक्वलिटी यूज करेंगे तो कंसेप्ट तो समझ में आएगा ना, क्या हो रहा है, प्रोसेस समझ में आएगा, स्टेप समझ में आएंगे। क्लियर है बात सबको? तो इतनी बात सबको समझ में आ गई इनइक्वलिटी की।